क्या हम अपने OMR शीट में रोल नंबर, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत लिख देते हैं या फिर गलत गोला को हम काला कर देते हैं तो क्या हमारा OMR शीट रिजेक्ट हो सकता है? क्या हमारा OMR शीट रिजेक्ट हो जाएगा? मशीन जो है हमारे OMR शीट को नहीं रीड कर पाएगी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और जो है अपनी री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप ज़बरदस्त तरीके से एकदम उसके लिए जुट गए होंगे। ठीक है, देखिए साथियों, जो एग्ज़ाम आपका एकदम सर पे है तो देखिए इतने दिनों की मेहनत दोस्त साथियों चुटकियों में हमारी बर्बाद हो सकती है। तो OMR शीट में को पूरी तरह से पूरी सावधानी के साथ हमको फिलअप करना है और उसमें हर तरह की सावधानियां बरतनी है। तो आप इस 5 मिनट की वीडियो में आपको जो है थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा और किस तरह से हम उसको OMR शीट को भरेंगे ताकि हमको 1% की दिक्कत नहीं, क्योंकि OMR शीट को जांचती है एक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वहां पे कोई मनुष्य उसको नहीं रीड करता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रीड करने का आपको जो है इसमें अपनी तरफ से सावधानियां बरतनी है, अपनी तरफ से ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, कोई भी गलतियां नहीं करनी है ताकि हमको OMR शीट में रीड करते समय दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, 3 स्टेप है, बस समझ लीजिए। देखिए OMR शीट को सावधानी से फिलअप करें। पहली बात तो इसमें जो आपका होता है परीक्षा केंद्र कोड, ठीक है, रोल नंबर, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, उसके बाद शिफ्ट भी, उसके बाद आपका सिग्नेचर, इसमें ये जो है A to Z आपका जो इंफॉर्मेशन, इसको बहुत ही आराम से पूरी सावधानी से आपको फिलअप करना है। आप जो है इससे अब अवगत भी हो गए हो। अब ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं रह गया है कि आप जो है वहां पर गलतियां करोगे तो ये होगा कि फर्स्ट टाइम है। अब आपका चाहे फर्स्ट टाइम रहे चाहे लास्ट टाइम रहे, अगर आप गलतियां करोगे तो आप खुद ही इसको झेलोगे। ठीक है, तो ये जो आपका डिटेल्स है इसको आपको बहुत ही सावधानी से बहुत ही आराम से फिलअप करना। इसमें 1 सेकंड की भी जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, बल्कि आप जो क्वेश्चन का गोला काला करोगे उसमें थोड़ी जल्दीबाजी आप करो। उसमें 1-2 गलतियां भी अगर हो जाती है, बाय द वे गलती से मिस्टेक हो जाता है तो चल सकता है, लेकिन यहां पे आप को 1 सेकंड की भी जल्दीबाजी करनी है। पूरी सावधानी से इसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हो गया। अब यहां पे साथियों हम लिखे हैं OMR शीट कैसे चेक किया जाता है। OMR शीट कैसे चेक किया जाता है? पहले नंबर तक आप जो है OMR का मतलब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर नाम की एक मशीन होती है, इसीलिए जो हम अपना आंसर जिस पेज पे देते हैं उसको OMR शीट बोलते हैं, क्योंकि इस शीट को ये OMR मशीन पढ़ती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? OMR शीट। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि एक जो है डिवाइस आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन रहती है जो आपका क्या होता है प्रिंटर के लगभग आकार का होता है। प्रिंटर जैसे होता है, प्रिंटर वाली मशीन आप लोग देखे हैं, प्रिंटर के जैसा होता है। प्रिंटर में क्या होता है कि हम जो है सादा पेपर A4 साइज का पेपर नीचे रखा जाता है बंडल के साइड में, चाहे एक बंडल चाहे आधा बंडल, जितना उसकी कैपेसिटी होती है रखने की, उस बॉक्स की जिसमें रखते हैं। तो हम कुछ भी प्रिंट करते हैं कंप्यूटर से निकालते हैं या फिर ऊपर से हम कुछ पेज जो है लगा के प्रिंट करते हैं, तो क्या होता है कि नीचे से पेज जाता है और प्रिंट करके ऊपर जो है फेंक देता है। ठीक उसी प्रकार जो है आपका ये जो OMR शीट होता है, OMR शीट के लिए आपका जो है यहां पे आपका ये मशीन हो गई आपका, ठीक है, ये मशीन हो गई आपका OMR। यहां पे आपका जो है एक बॉक्स बना रहता है, ठीक है, एक बॉक्स बना रहता है जिसमें OMR शीट बड़ी मात्रा में वहां पे रख दिया जाता है, जिसकी जितना इसकी बॉक्स की क्षमता होगी रखने की 50-100 एक साथ जो है 50 को एक साथ रखा जाए या 60 को या फिर 100 को, जितनी। उसके बाद जो है
इलेक्ट्रॉनिक मशीन को स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है ये आपका बारी से बारी जो है रीड करती चली जाती है। आपका ये OMR शीट ऑटोमेटिक जो है ये खींचती चली जाती है आपकी ये मशीन। इसको आपको हाथ से पकड़ाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक रीड करती जाती है। एक तुरंत बहुत तेजी से खींचती है मशीन जो है OMR शीट को, तेजी से खींचती जाती है और दूसरी तरफ इसको फेंकते जाती है। यानी एक दूसरी तरफ या तो इसके ऊपर एक बॉक्स बना रहता है या फिर इस साइड भी, मतलब कई टाइप की होती हैं, इधर भी एक बॉक्स बना रहता है। इधर से खींचती है मशीन, इसमें आके जो है आपका रीड करके यहाँ पे OMR शीट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसको समझ गए। अब यहाँ पे आपका बना रहता है क्या, PC कंप्यूटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर लगा रहता है, यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये कंप्यूटर रहता है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर क्या करता है साथियों, ये कंप्यूटर जो है इस मशीन से कनेक्ट रहता है। यहाँ से आपका जैसे ये मशीन रीड करती है, जैसे जैसे रीड करती है OMR शीट को, वैसे वैसे ऑटोमेटिक जो है इस कंप्यूटर में लोड होता जाता है आपका पूरा डिटेल्स के साथ। आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, जितने भी आपके नंबर होते हैं, सब A to Z आपका पूरी आपके डिटेल्स के साथ, आपके नाम के साथ इसमें ऐड होता जाता है। ठीक है, बहुत फास्ट ये मशीन जो है रीड करती है। उसी तरह से इसमें आपको जो है आपका कंप्यूटर में आपका रिकॉर्ड लोड होता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से OMR शीट जो है चेक किया जाता है, ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे तो कोई अपने तरफ से हाथ से मैन्युअली जो है कोई यहाँ पे जांच नहीं करता है। तो ठीक है, अब इतना जान गए ना, इसको कुछ देर के लिए अब यहाँ पे पेंडिंग रहने दीजिए। ठीक है, अब आज ये हमारा तीसरा जो पॉइंट है, OMR शीट में गलती हो जाने पर क्या करें। सबसे बड़ा प्रश्न, OMR शीट में अगर गलती हो गई तो क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात कि OMR शीट में गलती हो जाए तो सबसे पहले गलती मान लीजिए कि गोला है, गोला हमने गलत काला कर दिया। जैसे गलत में 4 ऑप्शन है भाई, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। ठीक है, ये A है आपका, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए। तो आपने जो है किसी एक को काला कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं कि आपने 2 को काला कर दिया, इसको काला कर दिया और इसको काला कर दिया, तो इस स्थिति में जो है ये मशीन क्या करेगी, ये मशीन आपके प्रश्न को रीड करेगी और रीड करने के बाद क्या, इनवैलिड आपका जो है ये मशीन जो है इस क्वेश्चन प्रश्न को, जिस प्रश्न में आपने 2 गोले को काला कर दिया है, उस प्रश्न को, आंसर को ये क्या करेगी, मशीन इनवैलिड घोषित कर देगी। क्लियर। अगर आपने एक को काला कर दिया और दूसरे में आधा कुछ ऐसे मार्क छोटा सा लगा दिया, तब भी ये मशीन जो है आपका इस प्रश्न को इनवैलिड कर देगी। यानी बस इतने ही आपका नुकसान होगा, उस प्रश्न का नुकसान। एक प्रश्न में आप ये कार्य किए हैं तो एक प्रश्न के उत्तर को इनवैलिड कर देगी, यानी आपका उसको लाभ नहीं मिलेगा, बशर्ते आपको सही उत्तर भी एक उसमें हो और एक में मार्क भी रहे, तब वो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। ये बात है इसमें, बस उतना ही नुकसान होगा, इससे ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। अब आ जाइए, जैसे कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि हमको काला करना था A और गलती से काला हो गया हमारा C ऑप्शन, तो उस स्थिति में बच्चे क्या करते हैं कुछ कि अब जो है इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। जिससे मान लीजिए कि हमारा ऑप्शन नंबर A सही है, लेकिन हमने गलती से C को काला कर दिया है, तो इसमें C ऑप्शन को काला किए तो इसको मिटाने का प्रयास करते हो, ब्लेड लगा के, इरेजर, थूक लगा के, नाखून से रगड़ते हो, या ठीक इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको जो है आपका OMR शीट में जांच करते समय, रीड करते समय दिक्कत आ सकती है। यानी आपको ना ब्लेड का इस्तेमाल करना है, ना ही इरेजर का इस्तेमाल करना है, ना ही नाखून का इस्तेमाल करना है, ना ही मोड़ना है, ना ही गंदा करना है। इस तरह से आपको OMR शीट में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको करना। अब यहाँ पे गोला जब आप गलत करते हो, यहाँ पे मशीन रीड करती है, इसीलिए वहां पे तुरंत इनवैलिड करके आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये आपको कर। अब आज ये साथियों जो सबसे बड़ा प्रश्न है, रोल नंबर या फिर
प्रश्न पुस्तिका क्रमांक इस तरह से जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि हमने तो एक प्रश्न को गलत कर दिया, एक प्रश्न के ऑप्शन को गलत कर दिया, तो वो प्रश्न का जो है उस प्रश्न का नंबर हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या अगर हम रोल नंबर गलत कर दे, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत कर दे, तो क्या हमारा ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपको बताया कि इसमें तरह से देखिए, मशीन को रीड करना है, मशीन को रीड करना है तो जाहिर सी बात है कि गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो वो भाई तो आपका जो है रिजेक्ट कर देगी, गलत इंफॉर्मेशन देंगे, रीड नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे पहली बात कि इसको इसीलिए मैं बताया कि बहुत सावधानी से भरना, कि आप प्रश्न को भरोगे तो चलेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा तो कैसे चलेगा। देखो साथियों, रोल नंबर हुआ, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक हुआ, आपको लिखना भी है और क्या है, काला भी करना है इसके गोले को, है ना, लिखना भी है, काला करना है। तो इसमें सबसे बड़ी सावधानी आपकी यहीं पे है। अब यहां पे बात आ जाती है कि मान लीजिए कि गलत हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए, गलत होने के बाद आप यहां पे ही नहीं कि रोल नंबर गलत हुआ तुरंत नाखून लगा के उसको छुड़ाने लगना, इस तरह से काम मत करना, ठीक है। देखो, गलत हो जाएगा, पहले नंबर तक प्रयास सभी का रहे कि गलत ना हो। अगर गलत हो जाएगा तब भी आपका ओएमआर सीट रिजेक्ट नहीं होगा। क्लियर? अगर गलत हो गया आपका अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, तब भी आपका ओएमआर सीट रिजेक्ट नहीं होगा, आपका भी रिजल्ट बनेगा, आपका भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा, ठीक है। कारण यह है कि ओएमआर सीट पे बारकोड रहता है, ठीक है। बारकोड जो है आपके डिटेल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से आपका जो है, ये अगर गलत कर दिए हैं, मिस्टेक से आपकी कहीं गलती हो गई है, तो वहां पे इसके माध्यम से आपका भी रिजल्ट आएगा, आप इसको सही कर लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से कार्रवाई, तो इस तरह से आपका जो है ओएमआर सीट रिजेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको सावधानी से काम करना है। लेकिन अगर आप इसको मोड़ रहे हो या फिर किस तरह की गंदा कर रहे हो, तो ये मशीन रीड करने में उस समय दिक्कत करे। तो यहां भी अगर मशीन आपके ओएमआर सीट को रीड नहीं कर पा रही है, तो यहां पे जो मशीन के पास जो व्यक्ति बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि आपको जो है लास्ट, वो जो है आपके ओएमआर सीट को 2-3 बार ट्राई करके इस मशीन में रीड करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। तो मशीन रीड कर सकती है। अगर ऐसी नहीं हो मशीन, बाय द वे किसी भी कंडीशन में अगर वो मशीन रीड नहीं कर पाती है, तो मैन्युअली जो है, मैन्युअली आपके ओएमआर सीट को जांच किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये रोल नंबर गलत हो जा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ओएमआर सीट रिजेक्ट नहीं होगा, आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको पूरी सावधानी से ओएमआर सीट फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इंफॉर्मेशन आप लोग के काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपका एग्जाम बस 3 या 4 दिन में स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना दिया ताकि आप लोगों का एग्जाम 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ये सावधानी बरतो और पूरी सावधानी से ओएमआर सीट भरो, ठीक है।